हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। आप सभी को पता है कि बीबीयू सेमेस्टर थर्ड जिसका सेशन 22 से 26 है, आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म 1 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में सभी स्टूडेंट को बस एक ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट को कैसे चुनेंगे। ठीक है, तो आज ये मेरा लास्ट वीडियो है सब्जेक्ट सिलेक्शन पर। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था सब्जेक्ट सिलेक्शन पर, और बहुत सारा वीडियो बनाने का रीज़न यही है क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से कन्फर्म भी नहीं हो पा रहा था कि सब्जेक्ट को किस टाइप से सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट सब कुछ कंफर्म हो भी गया है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया और ये सब्जेक्ट सिलेक्शन सेमेस्टर थर्ड का ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे ओनली फॉर कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगा। उसके बाद लास्ट आपको बताएंगे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको सीधा एग्जाम में जाना और आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है आपको। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हालांकि जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा वहाँ पे तो मैं एक स्टूडेंट का भर के दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ एक स्टूडेंट का भर के दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मेजर पेपर जिसको एमजे बोलते हैं 4 एंड मेजर पेपर जिसको एमजे बोलते हैं 5, ये आपका चेंज होने वाला नहीं है। मेजर पेपर सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक पूरा ग्रेजुएशन तक सेम रहेगा। अगर मेजर पेपर आपका मेजर पेपर अगर आपका पॉलिटिकल साइंस था सेमेस्टर 1 से ही, तो सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 सब में पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा। ठीक है, तो मेजर पेपर आपका चेंज नहीं होगा। MJ4 MJ5 नो चेंज, जैसे का तैसे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम माइनर सब्जेक्ट का, जिसको MN सब्जेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें सेलेक्ट करना है 1 सब्जेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है 1 सब्जेक्ट। बट 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना है, तो कंटिन्यूड नेक्स्ट सेमेस्टर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप माइनर सब्जेक्ट सेमेस्टर थर्ड में सेलेक्ट करेंगे ना, मान लो कि आप माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट किए। ठीक है, तो यही आगे आपका सेमेस्टर थर्ड के बाद सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 7 में रहेगा। मतलब सेमेस्टर आगे आपका माइनर पेपर फिर दोबारा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो सेमेस्टर थर्ड में माइनर पेपर अगर इस बार आप सोच समझ के चुनेंगे, वही आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जब तक आप बीए पढ़ेंगे तब तक माइनर पेपर आपका वही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। बट सेमेस्टर थर्ड में माइनर पेपर कैसे चुनना है, तो मस्ट नॉट डिफरेंट 1 IRC1 एंड IRC2। अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी। देखिए जो आपका माइनर पेपर है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं कि सेमेस्टर 1 और जो सेमेस्टर 2 में जो IRC पेपर लिए थे उसी से आप माइनर पेपर चुन सकते हैं, या तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी से चुनें। ठीक है, या तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि नहीं माइनर पेपर IRC1 और IRC2 से अलग होगा, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। समझ गए, मतलब आप IRC1 और IRC2 में जो पढ़े थे वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और उससे आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि नॉट मस्ट डिफरेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप IRC1 और IRC2 से डिफरेंट ही लेंगे, अलग ही लेंगे। आप जो IRC1 सेमेस्टर 1 में और IRC सेमेस्टर 2 में पढ़ रखे थे वही सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं सेमेस्टर थर्ड में भी माइनर पेपर के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान आप लोगों को बढ़िया से समझना है। ठीक है, ध्यान दे करके समझना है माइनर पेपर का सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, आप IRC1 और 2 में जो लिए थे वो भी रख सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप डिफरेंट ही रखें, आप सेम भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद MDC पेपर आपको मैं एक लास्ट में एक और बहुत शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का MDC पेपर। देखो MDC में भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसमें सेलेक्ट करना आपको 1 सब्जेक्ट। ध्यान रहे कि डिफरेंट फ्रॉम IRC, ये IRC से डिफरेंट होना चाहिए। जो आप IRC1 में और IRC2 में पढ़े ना उससे मैच नहीं करना चाहिए, और डिफरेंट MJ पेपर और मेजर पेपर से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, वो होता है MDC पेपर। आपका IRC पेपर से मैच नहीं करना चाहिए और मेजर पेपर से मैच नहीं करना चाहिए, यानी MJ पेपर से। ठीक है, और आप MDC सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब MDC में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, माइनर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एक बार मैं फिर से लिस्ट भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जाकर के ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और सारा सब्जेक्ट का तैयारी भी करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है सेक पेपर। सेक पेपर में भी आप सिलेक्ट 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि डिफरेंट फ्रॉम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। आप सेमेस्टर 1 और 2 में जो पढ़ रखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइबर डिफेंस आप पढ़ रखे हैं, तो सेक पेपर में साइबर डिफेंस आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो ये आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कहीं नहीं पढ़े, तो आप डिजिटल मार्केटिंग रख सकते हैं। सेक सब्जेक्ट का भी बहुत सारा लिस्ट है सब्जेक्ट का, वो मैं बता दूंगा। ठीक है,
भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप लिंक पे। तो आपको यहाँ से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और AEC पेपर में सेलेक्ट वन सब्जेक्ट, आपको यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संताली, बहुत सारा खोरठा वगैरह है, ठीक है। बट आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जो आपको बहुत अच्छा सा समझ में आता होगा, वो आप लोग चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग हिंदी चुनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट का सिलेक्शन का एक यहाँ पे लिस्ट है और मैं इसके बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आप सभी को बता दूंगा एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया कि इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन है? अगर इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में या तो अगर समझ में आ गया तो यस लिखें और अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखें।